कि भाव चला जाएगा मुफ्त में। देखो भाई, आत्मा का अनुभव बहुत जरूरी है, और आत्मा के अनुभव के लिए स्वभाव की दृष्टि, उपयोग के प्रयोग, वेद ज्ञान की कला, तत्व चिंतन, ये सब करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जिस समय जो पर्याय आनी है आ जाएंगी, हम तो फिर तो ये बहुत गया। क्योंकि ये सोच के जो आलसी हो रहे हैं, प्रमादी हो रहे हैं, वो इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हारी पर्याय आनी ही नहीं है। जिसको होता है ना, जब समय आता है ना, अभी मैं देख रहा था एक कोई वो सांप से कटवाता था, सांप, समझ में आया कि नहीं आया? और वो ऐसा मानता था कि उसे सांपों की बहुत पहचान है, और उसे पता रहता था कौन से सांप में जहर है, कौन से में। बहुत होशियार समझता था। उन लोगों को तो मजा आता ही। तो ऐसा सांप लेके आता था, गांव में ऐसा खड़ा हो जाता, कहता देखो ये सांप मैं पकड़ के लाया, देखो इससे कटवाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तमाशा बनाता था रोज। एक दिन वो गलत सांप पकड़ लाया, समझ में आया कि नहीं? वो जहरीला था, और उसने ऐसा करके काटा, तुरंत मर गया, इतना जहरीला था, 1 सेकंड के अंदर। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें जब डूबना होता है ना बहुत समुद्र में, तो हम शास्त्रों से डूब जाते हैं, हम उन्हीं से छल ग्रहण कर लेते हैं, हम उन्हीं से प्रमाद का पोषण कर लेते हैं। इसलिए अगर हमें शास्त्र सुन के, स्वाध्याय सुन के, तत्व चिंतन सुनकर अगर हमारा वेद ज्ञान जागृत नहीं होता, हमें दिन भर आत्मा की लहर नहीं चलती, दिन भर आत्मा के खुमारी नहीं रहती, तो समझ लेना कि हमें ये सब रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन माने ऐसा कि आप दिन भर कोई संसार संयोगों में धन मकान दुकान परिग्रह में लगे रहते हैं, और जब आपसे कोई कहता है आत्मा की बात, तो आप कहते हैं अरे क्या सोचना, जो होने योग्य वो हो रहा है, जो पर्याय आनी है आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम डूबने वाले हो। जो उभरने वाला होता है उससे कहो कि आत्मा, तो वो कहता बैठो यार, यही आ जाओ, इसी पर चर्चा करें, यही आनंददायक है। ये समझना चाहिए। लेकिन अपने को अगर आत्मा के नाम पर प्रमाद चल रहा है, अपने को आत्मा के नाम पर कोई अंदर से चिंतन मनन नहीं चलता है, तो आप समझना कि आपने आत्मा समझा ही नहीं। और आप ये सुन सुन के प्रसन्न होते हो कि क्या रखा करणान योग में, क्या रखा चरणान योग में, क्या रखा प्रथमान योग में, बस एक बात जान लो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धरा। अरे भाई जान तो लो, ये कोई जानना इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो। करके तो देखो प्रैक्टिस, अंदर प्रतीति में लेके तो जाओ, पता चलेगा कि कितना कठिन है ये काम। अभी बेटा पर दिखाई नहीं देता, शरीर तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता बेटा माने मैं और मैं माने बेटा। अभी पत्नी भिन्न दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता पत्नी और मैं सब एक ही है, सब एक ही है, वास्तव में एक है। और कई महिलाएं, मैं तो ऐसी महिलाओं की तो और ऐसी स्थिति है, हालांकि अब बदल रही, कई महिलाओं का तो चिंतन केवल पुत्र और पति, दूसरा कोई खबर ही नहीं है। स्वाध्याय को सुन लेंगी, पूजा पाठ कर जाएंगी, भगवान को मोक्ष कल्याण के दिन गोला चढ़ा जाएंगी, बादाम चढ़ा जाएंगी, लेकिन अंदर अभिप्राय में ही रहेगा भगवान मेरे घर परिवार को सुखी रखना, मेरे को नहीं। महिलाओं के अंदर मैं आते ही नहीं कभी, पता है तुम्हें? महिला जो है समर्पण वाली स्त्री, स्त्री माने स्थिर समर्पण, तो उसके अंदर हमेशा मैं, उसको कभी मेरी चिंता नहीं होती। कभी भी देखना स्त्री होगी, वो बीमार होगी तो उसे ये नहीं लगेगा कि मेरे क्या हो रहा है, पता क्या है, इनको भोजन कौन बनाएगा, बताओ एक दिन भर से भूखे बैठे, उसको ये चिंता सताएगी मेरे बेटे ने पानी नहीं पिया, खुद मर रही है, खुद तड़प रही है, उसको ये तड़पन पड़पन, उसे तो एक ही बात की चिंता है कि मेरा बेटा भूखा है, मेरा पति भूखा है और मैं इधर पड़ी हूँ। इसलिए उसकी ये जो उसकी प्रतीति है, इसकी दम पर महिला बीमार भी हो
तो भी देखो वो किचन का पूरा रसोई का काम कर लेती है। और आदमी की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है बिल्कुल भी। आदमी के जरा सा भी सिर में दर्द हो तो लेट जाता है वो, और उससे तुम कुछ करवा के देखो वो नहीं करता बिल्कुल भी, वो एकदम लेटा पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं कर रहा मैं, वो चिल्लाएगा वो, क्योंकि पुरुष के अंदर मैं बहुत गुस्सा है। इसको दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, इसको अपने सुख दुख से मतलब है। इसलिए पुरुष बहुत स्वार्थी होता है, लेकिन महिला उससे भी खतरनाक होती है। उससे खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि महिला का जितना समर्पण है वो केवल अपने बच्चे और अपने पति के लिए है, बाकी के लिए वो शत्रु के समान है। जबकि पुरुष ऐसा नहीं है, वो करेगा नहीं तो किसी के लिए नहीं करता, लेकिन मौका आएगा तो फिर वो भाई के लिए भी कर देगा। इसलिए देखो, जब देने की बारी आएगी कोई भाई की तो भाई झुक जाता है, अरे अपना भाई। पत्नी नहीं 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 नहीं, नहीं क्या जरूरत है, अभी अपना देखेंगे, अपन ने ठेका ले रखा है क्या? ऐसा होता है ना, देखे होंगे आपने लोग व्यवहार में। तो ये सब स्वभाव है स्त्री के पुरुष के। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये परद्रव्य के चिंतन मनन में ये जीवन खर्च मत करो, ये बहुत चला जाएगा।